Morning, class 7th. Put the date today, 9th January. So we'll start with the chapter 11, Computer Virus and Deductions. Computer virus is a small software program that spreads one computer system to another computer system and that interfere with the computer operations. It is executable program and enters in the computer without the permission or the knowledge of the user. Depending on the nature of the virus, it may cause damage to the hard disk content. और viruses तो आपको पता ही होगा, you are using your mobile, smartphones, computers. वहां पे जहां पे भी आपका फोन हैंग होना शुरू हो जाए या इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करना शुरू हो जाए, इट मीन्स दैट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। ठीक है, आप अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करेंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे, तो वायरस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो दीज आर दी प्रोग्राम्स विच एंटर्स विदाउट योर परमिशन इन योर सिस्टम एंड अफेक्ट्स द फाइल। अब वो ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी वायरस, विच टाइप ऑफ वायरस इज इट। ठीक है, अगर आपने उसको रन कर दिया डबल क्लिक करके, तो इट मीन्स आपने उसको एक्टिवेट कर दिया और वो आपकी हार्ड डिस्क कंटेंट तक को पूरा डैमेज कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस is a program that is created intentionally to corrupt or delete the data stored in the computer by erasing information available on its hard disk. Once the virus becomes active, it starts getting loaded and saved in the computer memory. It travels to the hard disk and system files and corrupts them. अगर आपने, मैंने अभी वही बताया, अगर आपने उस कंप्यूटर वायरस को डबल क्लिक के एक्टिवेट कर दिया, तो वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद वो लोड होना शुरू हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर की मेमोरी में वो लोड होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे कंप्यूटर की मेमोरी से इट विल ट्रैवल टू दी हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क जाके वो हार्ड डिस्क के डेटा को करप्ट कर देगा। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन resources under siege. A computer virus may damage a PC in due following ways. System sector boot record virus. System sector और boot record virus क्या होता है? System sector are the special areas on your disk containing programs that are executed when you boot your PC. System sectors वो information होती है जब हम अपने PC को boot करते हैं। अगर हमारा फोन या कोई दिक्कत हो रही है, फोन नहीं चल रहा है, तो हम अपनी सिस्टम को बूट करते हैं। बायोस फाइल्स होती हैं जो, तो सिस्टम सेक्टर बूट रिकॉर्ड वायरस वो वाले होते हैं जब जो बूट फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। Viruses that can damage the part of the system sector and infect the programs and functions such as startup and shutdown. स्टार्टअप में ही आप अपने बूट फाइल्स को रन कर सकते हैं, है ना। ये शट डाउन करने के बाद तो ये जो बूट फाइल्स होती हैं वो बूट रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होती है। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे बूट सेक्टर में, तभी ये फाइल्स रन होती हैं। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस उन्हीं फाइल्स को अफेक्ट करता है। Files virus. The program files can be infected by the viruses. These viruses stick to the program files such as .com, .exe, .sys, etc. जो वायरस है, हो सकता है आपकी फाइल में के जो फाइल की एक्सटेंशन हो वो .com, .exe या .cs में कन्वर्ट हो गई हो। इट मीन्स कि वो वायरस ने उस फाइल को कैप्चर कर लिया है। Some viruses attack a particular software program such as Microsoft Word, while others infect the memory files and data and programs. Totally depends on the virus कि किस टाइप का वायरस है। तो कुछ वायरस मेमोरी फाइल्स को इन्फेक्ट करेंगे, डेटा को इन्फेक्ट करेंगे, प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करेंगे, डिपेंड्स, है ना। Companion files. Viruses can produce companion files that are specific type of files that are added to the files that run on the hard disk. कंपेनियन फाइल्स कौन सी होती हैं? वायरस कैन प्रोड्यूस कंपेनियन फाइल्स दैट आर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ फाइल्स। वायरस क्या करेगा? वो कंपेनियन फाइल्स टाइप का एक फाइल को जनरेट करेगा जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल होती है। दैट आर एडेड फाइल्स दैट रन ऑन दी हार्ड डिस्क। जो आपको लगेगा कि ये मेरी फाइल है और इसको आप रन कर देंगे, तो दैट जब जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो दैट फाइल विल बी रन इन दी हार्ड डिस्क और वो करप्ट कर देगा हार्ड डिस्क को। Macrovirus. This is a new type of virus that uses an application's own microprogramming feature to distribute itself. मैक्रो वायरस तभी रन होगा जब वो आप अपने सिस्टम में मैक्रो प्रोग्रामिंग को रन करेंगे। अगर आपने मैक्रो प्रोग्रामिंग रन करी है देन ओनली, और अगर वो फाइल करप्ट है तो वो मैक्रो वायरस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट वोंट एग्जीक्यूटेड। डिस्क क्लस्टर्स. वायरस कैन इन्फेक्ट थ्रू द डिस्क डायरेक्टरी ऑल्सो। वायरसेस डिस्क डायरेक्टरी के थ्रू भी
आपकी सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक वायरसेस अगर आप इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करेंगे तभी ये एक्टिव होंगे, अदरवाइज एक्टिव नहीं होंगे। तो डिस्क क्लस्टर वायरस कब एक्टिवेट होगा? जब आप अपनी डिस्क डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट करेंगे। बैच फाइल्स कैन बी यूज्ड बाय वायरसेस टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए बैच फाइल वायरसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सोर्स कोड वायरसेस में एग्जिस्ट इन एडिशनल कोड दैट इज एडेड टू द एक्चुअल प्रोग्राम सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो आपने लिखा है सपोज 10 लाइंस का, उसमें 2 लाइंस और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी और वो हो जाएगा सोर्स कोड प्रोग्राम वायरस, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 2 प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और वो 2 लाइन अगर आपने एग्जीक्यूट कर दी देन इट मीन्स कि आपने वायरस को एक्टिवेट कर दिया। तो इट सीम्स लाइक योर फाइल ओनली, ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपको दिख जाएंगे वायरस। दैट जो वायरसेस हैं वो आपकी ही फाइल जैसे दिखने वाले उसको फाइल को जनरेट कर देते हैं, जिससे कि आप उसको क्लिक कर दीजिए और देन दे विल गेट एक्टिवेटेड। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस नेम्ड एज ब्रेन। इसको मार्क कर लीजिए। The first PC virus was a boot sector virus named as Brain, released in 1987 by Aliu Brothers in Lahore, Pakistan. Okay? पहला वायरस जो बूट सेक्टर वायरस है वो उसका नाम क्या दिया गया था? ब्रेन। और इट वाज कब रिलीज हुआ है? 1987 में। किसके थ्रू? एलुई ब्रदर्स इन लाहौर। एलुई ब्रदर्स इन लाहौर, उन्होंने सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस को रिकॉग्नाइज किया था। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। There are many types of viruses and different people may describe them in different ways. Let us know about some of the specific categories of viruses. Polymorphic viruses. Polymorphic viruses alter characteristics when they infect a computer. Those viruses are very difficult to detect by scanning because each copy of the virus takes various characters and creates the other copy very fast. The goal of the virus is evasion. पॉलीमॉर्फिक वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये अपने आप को उसी कैरेक्टर में बिल्डअप कर लेते हैं जिस कैरेक्टर की आपकी फाइल होगी। तो और बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेट होके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और ये स्कैनिंग में भी जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। Stealth viruses. In computer security, a stealth virus is a computer virus that uses different mechanisms to avoid detection by antivirus software. In computer security, a stealth virus is a computer virus that uses different mechanisms to avoid detections. Stealth virus अलग अलग mechanisms को use करता है जिससे कि जब आप scanning कर रहे हैं viruses की तब वो पकड़ में ना आए। तो it uses different types of methods to not to detect in the scanning process. Fast and slow infectors. A fast infector is a virus that infects not only the programs that are executed but even those that are merely opened. The term slow infector refers to that virus which infects files as they are modified or created. जो फास्ट इन्फेक्टर वायरसेस हैं वो नॉट ओनली प्रोग्राम को अफेक्ट करते हैं बट इवन दोज दैट आर मियरली ओपन, जो बहुत कम फाइल्स ऐसी कुछ होती हैं जो बहुत कम ओपन होती हैं उनको भी जाके वो इजिली अफेक्ट कर सकते हैं। स्लो इन्फेक्टर्स कौन से होते हैं? वायरस विच इन्फेक्ट्स फाइल्स एज दे आर मॉडिफाइड। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करके कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे या हटाएंगे तो वो स्लो इन्फेक्टर वायरसेस उस फाइल को जाके इन्फेक्ट कर देंगे। आर्मर्ड viruses. Armored virus is a computer virus that contains a variety of mechanisms specifically coded to make its detection and decryption very difficult. These viruses are programmed to make their eradication hard. Special tricks are used by these viruses to fool antivirus researchers. अमाइड वायरस कौन सा वायरस होता है? इन कंप्यूटर दैट कंटेन्स वैरायटी ऑफ, इसके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि ये सर्च ना हो और पकड़ में ना आए। स्पेसिफिकली कोडेड टू मेक इट्स डिटेक्शन इसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली कोडेड डिजाइनिंग हमें एंटीवायरस में स्कोर करनी पड़ेगी, तभी जाके ये वायरसेस उसकी स्ट्रेटजी के थ्रू डिटेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्कैनर से स्कैन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को तो देन दे वोंट बी एबल टू डिटेक्ट। स्पेशल ट्रिक्स यूज होती है एंटीवायरस के थ्रू जिससे ये वायरस डिटेक्ट हो पाए एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस वायरस। मल्टीपार्टाइड वायरस. द मल्टीपार्टाइड वायरस इन्फेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल टाइम्स. एक से ज्यादा टाइम ये वायरस आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा एंड डिफरेंट टाइम्स.
ज्यादा से ज्यादा करेगा, मल्टीपल टाइम्स करेगा और अलग अलग जगह पे करेगा. In order to eradicate the virus, the entire system must be removed from the system. और इस वायरस को इरेडिकेट करने के लिए एंटायर वायरस मस्ट बी, पूरा का पूरा वायरस एक साथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके सिस्टम को एक के बाद एक इफेक्ट करता ही जाएगा. Cavity space filter viruses. A cavity virus is the one which overwrite a part of the most file without increasing the length of the file. A cavity virus attempts to install itself inside the file in infecting. Cavity virus क्या करता है, जो आपका डेटा लिखा हुआ है फाइल के अंदर उसको ही ओवरराइट कर देगा. और ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 लाइन लिखी है तो वो 12 लाइन कर देगा. कुछ अगर ऐसा होता है, अगर वायरस इन्फेक्ट करता है आपकी फाइल को, तो वो बहुत सारा उटपटांग कंटेंट आपको दिखेगा फाइल में, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो डिक्रिप्ट कर देता है वो फाइल को. लेकिन ये कैविटी वायरस क्या करेगा, जैसा आपने कंटेंट लिखा है वही कंटेंट को रिप्लेस करेगा, ना ही एक लाइन ज्यादा होगी ना ही एक लाइन कम होगी. Tunneling viruses. A tunneling virus is a virus that attempts to intercept antivirus software because it can detect malicious code. ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू एंटी डिटेक्ट पॉसिबली हो जाता है, बट एक मैलिशियस कोड के फॉर्म में ये डिटेक्ट होता है. कैमोफ्लेग वायरसेस. कैमोफ्लेग वायरस अटेम्प्ट टू अपीयर एज बेनिग्न प्रोग्राम. These viruses have a special protective mechanism to escape detection by virus scanning. इनका भी यही है कि ये भी, इनको भी स्पेशल मैकेनिज्म लगता है, और ये जब सर्च होता है एंटीवायरस से तो दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम द एंटीवायरस, कि वो उन्हें पकड़ ना पाए एंटीवायरस. मेटामॉर्फिक वायरस. द वायरस विच रीराइट देमसेल्व्स कंप्लीटली ईच टाइम दे इन्फेक्ट आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक वायरस. ये वायरस अपने आप को हर बार रीराइट कर लेता है. एक फाइल है उसके ऊपर फिर से इसने अपने आप को फिर से रीराइट कर लिया, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे वो वापस से अपने आप को उस प्रोग्राम में रीराइट कर लेगा. सो दीज आर नोन एज मेटामॉर्फिक वायरसेस. वायरस ड्रॉपर्स. दीज वायरसेस रिप्रेजेंट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम दैट प्लेस वायरसेस ऑन कंप्यूटर्स बट आर नॉट बाय देमसेल्व्स एन एक्चुअल वायरस. These viruses represent a special category of program. एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं दैट प्लेस वायरस ऑन कंप्यूटर्स. ये वायरस ड्रॉपर्स मतलब खुद से किसी भी प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करेंगे. ये एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे और बोलेंगे जाओ जाके तुम दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करो. तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर वो प्रोग्राम्स को दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर प्लेस कर देंगे, और जिससे कि वो फाइल इन्फेक्ट हो जाएगी. Okay, class 7 we will doing till here only. From this we will start in the next class. Okay, I hope आपने अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली हो लास्ट चैप्टर की, that we have done. Okay, this chapter, those who have done completed their notebook kindly send it to me. Okay, thank you and have a nice day everyone.